ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई हमलों की आज 13वीं बरसी है। शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को 10 मसलहा हमलावरों ने मुंबई में मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए थे। 3 रोज तक शहर खौफ और दहशत की गिरफ्त में रहा। इन हमलों में 9 हमलावर समेत 160 से ज्यादा अफराद शहीद हुए, जिसमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल थे। जिंदा बचने वाले वाहिद हमलावर मोहम्मद अजमल कसाब के खिलाफ अदालत में तवील मुकदमा चला। उसे मौत की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2012 को कसाब को फांसी दे दी गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज 26/11 हमले की बरसी है और इस मौके पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तमाम जो 160 लोग शहीद हुए थे उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, 3 रोज तक मुंबई ने जिस तरीके के माहौल में, दहशत में वो रोज गुजारे थे, आज उनको वैसे तो रोज ही याद किया जाता है, लेकिन आज उसकी बरसी है। क्या कुछ मुंबई में वो खराज अकीदत पेश किया जा रहा है? देखिए, ये जो 13 साल बीते हैं ये आज भी लोगों को याद है। मैं ऐसा एक पल भी नहीं हुआ कि जब ये लोग भूल गए हैं, क्योंकि ये इंडिया के जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है कि जब 10 लोग पाकिस्तान से आते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और लोगों को मार देते हैं। ये अपने आप एक अनोखी घटना थी। अब तक लोगों को यकीन नहीं कि इतने दिन बीत चुके हैं। कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये पहला हमला हुआ था CST पर करीब रात 9:30 बजे, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई थी AK-47 के जरिए, जिसमें 52 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद एक ब्लास्ट होता है विलेपार्ले में टैक्सी में, वहाँ पे पैसेंजर्स और ड्राइवर्स मारे जाते हैं। इसके बाद जो आतंकी हैं वो घुसते हैं नरीमन पॉइंट के उन इलाकों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड था, खास करके ताज होटल है, ओबराय होटल है, नरीमन हाउस है, इन ट्राइडेंट होटल है, इन सभी इलाकों की तरफ जाते हैं। कैफ़े लियोपोल्ड है, इन सब जगह पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और यहाँ पे कई लोग मारे जाते हैं। इस पूरी घटना में 18 सुरक्षा कर्मियों के साथ 166 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। ये मामला कई दिन तक चला, यानी कि जिस तरह से आतंकियों ने हमला किए थे और पूरा पुलिस बल इसमें लगा हुआ था। NSG के कमांडर यहाँ पहुँच चुके थे और ये 29 तारीख को सुबह 9:30 बजे जो आखिरी आतंकी था वो मार दिया गया, यानी कि 9 आतंकियों को मारा गया था और एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया था, अजमल कसाब, जिसे फांसी दी गई बाद में काफ़ी दिनों के बाद। और ये 13 साल जैसे से बीतते गए, लोग आज भी उसे गम के तौर पे देखते हैं कि कई बड़े ऑफिसर्स। बुरा लम्हा था वो पूरे मुंबई के लिए, बहुत भयानक यादें हैं। ऐसे में वसीम अंसारी, 13 साल हो गए हैं, अब लोग इस हादसे के बाद से किस तरह से उभर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को गंवाया था और जिनकी मौत हुई थी? देखिए, ये 13 साल जो लोगों ने अपने करीबों को गंवाया था, उनमें एक गम और माहौल आज भी है। जब ये दिन आता है तो ये ताज़ा हो जाते हैं और भी जिस तरह से कई चीज़ों के पहलुओं पर वो ध्यान देते हैं और कई बातों को अपने ज़रिए लोगों तक बताने की कोशिश, किस तरह से पूरा माहौल उस दौरान था। जिस तरह से ताज होटल के एक वाक़या है कि वहाँ पर काम करने वाला एक कर्मचारी जो बगल के ही बस्ती में रहता था, जब वॉक करके उस दौरान वो शाम में जा रहा था, 10 लोग जब बोट से वहाँ से उतर रहे थे, तब उन्होंने पहली बार वो 10 आतंकियों को देखा था। उन्होंने उससे पूछा भी था कि आप कौन हैं, तो उस लड़कों की उम्र बताई जा रही थी, उन्होंने बताया था 20 से 22 साल है। और उस दौरान जब वो वहाँ से निकलते हैं और ताज में जाके फायरिंग करते हैं, फिर एक जिस तरह से कई ऐसे घटनाएं हैं जहाँ पे हमने देखा है कि उनके जो करीबी है वो होटल में फंस गया और फायरिंग में उनकी मौत हो गई। और जब वो जिस एक खुशनुमा माहौल में, जब किसी के फंक्शन से, कोई शादी में गया हुआ था, ऐसे कई फंक्शंस में लोग ताज होटल्स में गए थे, ट्राइडेंट होटल में थे, और लेकिन वो जिंदा गए थे। और कई ऐसे लोग हैं जो जिंदा वापस नहीं आए, जो परिवार है आज भी दुख में है और हर चीज़ की तरफ से उनके पे गम का माहौल साफ तौर पे दिखाई देता है। और आज का दिन उनके लिए सबसे बड़ा गमगीन दिन होता है, क्योंकि 13 साल बीतने के बाद भी उन्हें एहसास ऐसा होता है कि ये जो आंकड़े हैं, जो तो क्योंकि बड़ा नुकसान उन लोगों ने उठाया है और बिल्कुल इन यादों को भूल पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के साथ साथ भी मुल्क के लिए भी ये बुरे दिन थे। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।